भैया कहाँ जाना है? आया नहीं जाना, आगे दे। हाँ आया। आजकल के लोग भी घर से लड़कर आते और गुस्सा हम रिक्शा वालों पर निकालते। ये भी ठीक है। क्या हो गया आज? एक भी सवारी नहीं मिल रही है। सोचा थोड़ा अच्छा काम चलेगा तो रक्षाबंधन आने वाला है, छोटी को कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर दूंगा, पर पता नहीं क्यों सवारी नहीं मिल रही है। सारा दिन घूमने पर भी बस एक सवारी मिली। ऐसे कैसे चलेगा? महंगाई इतनी बढ़ गई है और आमदनी दिन पर दिन घटती जा रही है। भैया पानी। भैया आपको पता है कुछ दिन में रक्षाबंधन आ रहा है? हाँ पता है ना छोटी। तो आप मुझे क्या दोगे? मैं तुझे क्या, अरे वो मैं तुझे अभी क्यों बताऊं? वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उससे, सरप्राइज। वो तो सरप्राइज रहेगा ना तेरे लिए। ठीक है, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ, तब तक तू खाना गरम कर। ठीक है भैया। कैसे बताऊं छोटी को, यहाँ दिन भर घूमने पर भी कोई कमाई सही से नहीं हो पा रही है। इसको कैसे सरप्राइज दूंगा मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई वो आज माँ का फोन आया था। अच्छा, क्या बोल रही थी माँ? माँ हालचाल पूछ रही थी और कह रही थी कि आपको बोलूँ थोड़े पैसे करा दे माँ को। वो पिछले महीने में जो लाला भाई से पैसे लिए थे ना, वो मांग रहे हैं, इसलिए माँ कह रही थी। क्या हुआ भाई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बताओ ना भाई क्या हुआ? मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मैं समझ जाती हूँ आपको कोई परेशानी है। बताओ क्या हुआ? क्या बताऊं छोटी, जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है कोई काम पहले जैसा रहा नहीं। पूरा दिन घूमने के बाद भी एक सवारी नहीं मिलती। रक्षाबंधन पास में आ रहा है, घर में राशन खत्म हो रहे हैं, माँ को पैसे भेजने, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कोई बात नहीं भाई, आप मुझे मेरा सरप्राइज से कभी दे देना। वैसे भी मैं कौन सा कहीं जा रही हूँ, यहीं तो हूँ आपके पास। हल्का मत चल। कौन है? कौन है? कहीं छोटी तो नहीं मजाक कर रही? छोटी तू तो नहीं है ना? नहीं, वो तो सो रही होगी, इतनी रात को वो क्यों मजाक करेगी? शायद सपना देख रहा होगा, लेकिन सपने में इतनी जोर से चाटा, अरे बाप रे। अच्छा सुन छोटी, ये बात बता, तूने रात को मेरे साथ कोई मजाक मस्ती तो नहीं करी ना? नहीं भैया, क्यों, क्या हुआ? अरे ऐसा लगा रात को किसी ने मुझे बहुत जोर की लाफड़ मारी। भैया लाफा? नहीं भैया, आपने कोई सपना देखा होगा। अच्छा ठीक है, तू चाय बना, मैं नहाने जा रहा हूँ,
मुझे जल्दी निकलना, सवारी देखनी है। ठीक है भैया। भैया चाय बना के अंदर रख दे, पी लेना वरना ठंडी हो जाएगी। बिस्कुट चाय, मजा आ गया। हाँ हाँ, अरे छोटी सुबह सुबह मजाक कर रही है, चाय तो है नहीं इसमें। भैया मैंने तो यहीं रखी थी। तो क्या भूत पी गया? भैया यहाँ भूत है। छोटी मैं तुझे बोल रहा हूँ, अगर तूने यहीं रखी थी चाय तो क्या भूत पी गया? मैं दोबारा बना देती हूँ भैया। उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे वैसे भी लेट हो रहा है, बाहर पी लूंगा, ध्यान रख। आ गए भैया आप हाथ में धो लीजिए, मैं खाना बना दूँ। नहीं छोटी, तू खा ले, मुझे भूख नहीं है आज। क्या हुआ भैया, कुछ परेशान लग रहे हो? परेशान क्या बताऊं छोटी, आज का दिन भी ऐसा ही गया। एक तो कोई काम नहीं था, ऊपर से एक गाड़ी वाला इतनी जल्दी में था, उसने मेरा रिक्शा ही ठोक दिया। भैया आप तो ठीक हो ना, आपको तो नहीं लगी? मैं बिल्कुल ठीक, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी खराब हो गई। अब जब तक वो ठीक नहीं होगी, वो चलेगी नहीं, वो चलेगी नहीं तो ये घर कैसे चलेगा? बड़ी बड़ी गाड़ी वाले अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये रिक्शा ही है जो हमारा रोजी रोटी है। उनके जल्दबाजी के चक्कर में हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाता है, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। खैर तू खाना खा के सो जा छोटी, मैं भी सोने जा रहा हूँ। चावल तो बहुत कम है, चलो कोई नहीं, बना देते, रात को भैया को भूख लगेगी तो वो खा लेंगे। अबे साले, हम जाग रहे हैं, तू सोया हुआ है? आप कौन? मैं को जहाँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आया हूँ, तुझे लगता नहीं मेरे कपड़ों से मैं कौन हूँ? मैं भूत हूँ, भूत। भूत? भूत जी, मैं गरीब ने आपका क्या बिगाड़ा है? यार एक तो जो इंसान रुतबे बहुत है, मैं गरीब हूँ अमीर हूँ, मरने के बाद कोई अमीर गरीब नहीं लेता। लेकिन आपको मुझसे चाहिए क्या? मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। पहले तो मुझे भूख लगी है, खाना खिला। छोटी ने जरूर कुछ बनाया होगा। ठीक है भूत अंकल जी, लेके आता हूँ। अबे इतना बढ़िया खाना, आज तो मजा आ जाएगा। लगता है जन्मों का भूखा। अरे भूत अंकल जी, आराम से खाना, कहीं नहीं भागा जा रहा। हाँ,
इतना स्वादिष्ट खाना, आज तो मजा आ गया। इस खाने को आप स्वादिष्ट बोलते हो? हमें तो जो मिलता है हम वो खा लेते हैं। चल पानी लेके आ। चल बैठ जा। भूत जी मुझे माफ कीजिए, मेरी वैसे ही आपसे फटी पड़ी है और मैं आपसे बात करूंगा। मैं क्या टाटा अंबानी हूं जो आपसे बिजनेस मीटिंग करनी है मुझे? अबे चल बैठ, नहीं तो नाचता हुआ नजर आएगा। जिंदगी ने तो वैसे ही नचाया, आप भी नचा लो भूत जी, नचा लो नचा लो। अच्छा एक बात बताइए, कल जो थप्पड़ मारा मुझे नींद में, वो आप ही थे क्या? हाँ, वो मैंने ही मारा था। एक बात पूछूं भूत जी, ये आपको पूरी दुनिया में मैं ही गरीब मिला परेशान करने के लिए? हम परेशान करने के लिए कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, पूरी आजादी है, नो टेंशन। ये भी ठीक है, लेकिन मैं ही क्यों? यार उस दिन मुझे बड़ी भूख लगी थी, मैं खाना खाने तुम्हारे घर में आया, लेकिन तुम्हें परेशान देख के वहीं रुक गया। अच्छा यही रुक गए, मुझे और परेशान करने के लिए रुक गए? अरे हम हमेशा परेशानी नहीं करते, कभी कभी अच्छा भी करते हैं। तुम दोनों भाई बहन का प्यार देख के मैं पिघल गया था। मुझे वो रक्षाबंधन का दिन याद आ गया जब मेरी बहन 2 दिन पहले ही रक्षा बंधन की तैयारी करने लग जाती थी। वो भी क्या दिन थे। भूत अंकल जी, आपकी भी बहन थी क्या? अरे हम भी इंसान नहीं थे क्या? कोई सीधा भूत बनता है क्या? हाँ ये भी ठीक है। देखो ना, कल इतना बड़ा त्योहार है और मेरी बहन को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक रिक्शा था, वो भी ठोक दिया, खराब हो गया। कल त्योहार के दिन में और जेब खाली है। देख, अब मैं चलता हूँ, रात बहुत हो गई है, तू भी सो जा, आराम कर। लगता है हम गरीबों के बात से भूत जी भी बोर हो गए, उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं आया। खैर चलो हम तो सो जाते। भाई वो रात को आपने खाना खा लिया, मुझे उठा देते, मैं डाल के दे देती। अरे हाँ, वो मुझे भूख लगी थी ना, इसलिए मैंने खा लिया। वाह, आपकी बहन भूखी सोई और आपने खाना खा लिया अकेले अकेले? क्या तूने भी नहीं खाया? भाई भूखा सोया था तो बहन कैसे खा लेती? अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ बना देता हूँ, पहले तू कुछ खा ले। नहीं, पहले मैं आपको राखी बांधूंगी फिर कुछ खाऊंगी। छोटी, इस साल का तेरा राखी का तो वो रह गया, क्या बोलते हैं उसको, सरप्राइज। कोई बात नहीं भैया, आप हो ना मेरा सबसे बड़ा वाला सरप्राइज, मुझे और किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। मैं राखी लेके आती हूँ। भैया भैया, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। आपने इतने सारे पैसे इकट्ठे करके रखे थे और आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे मैंने कब रखे ये पैसे, मुझे तो खुद याद नहीं। भैया आपके और मेरे अलावा इस घर में है ही कौन? और मैं तो घर में रहते कमाते तो आप ही हैं, आप ही ने रखे होंगे, आप भूल गए होंगे। कहीं ये वो भूत अंकल का काम तो नहीं है? लगता है हम गरीबों के बात से भूत जी भी बोर हो गए, उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं आया। खैर चलो हम तो सो जाते। अब भूत को खाना खिलाया है तो बिल तो देना ही पड़ेगा ना। भैया क्या हुआ? चलो ये सब बातें छोड़ो, राखी बांधते हैं। और अब मेरे लिए इन पैसों से बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी आ जाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं।
क्या कोई एक वक्त का खाना खाकर इतना भी कर सकता है? यकीन नहीं होता।